बहुत बड़ी फिल्म, मतलब इट्स लाइक मैं क्या बोलूँ, ट्रायोलॉजी, कुछ लोग ट्रियोलॉजी बोलते हैं। आदित्य धर प्लान्स, हालांकि ये कंफर्मेशन अभी नहीं है, बट बताया जा रहा है आदित्य धर, रूमर है ये, प्लान्स मेगा 1000 करोड़ ट्रिलॉजी, यानी कि 3 फिल्मों का सीरीज, 1000 करोड़ का बजट, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। मतलब बजट ज़्यादा है पर 300 करोड़ ही होता है, वो 330 करोड़ वगैरह, 333 करोड़ करेक्ट है। ये नहीं कि एक फिल्म के 1000 करोड़, 3 फिल्मों का 1000 करोड़ बजट वाली 3 फिल्में, यानी कि ऑलमोस्ट 333 करोड़ का बजट हर फिल्म का, ऐसा मान के चलो 3 फिल्में। ट्रायोलॉजी विथ रणवीर सिंह, इंस्पायर्ड बाय इंडियाज ग्रेटेस्ट एंशियंट रूलर्स। रणवीर सिंह may play a powerful blend of सम्राट विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त इन एपिक ट्रायोलॉजी। अब यहाँ पे इस बात को मैं इनकार क्यों नहीं कर रहा हूँ, और ये हो सकती है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। आपको याद है मैंने एक बात कही थी, धुरंधर 3 नहीं आएगी, लेकिन रणवीर सिंह के साथ आदित्य धर की एक प्लानिंग चल रही है, बड़े लेवल की एक फिल्म आने वाली है, पर ये नहीं पता था कि 3 फिल्म आ सकती है। अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है दोस्तों कि रणवीर सिंह की अगली फिल्म है वो अपना ये प्रलय, जो एक ज़ॉम्बी वाली फिल्म है, उसके बाद क्या रणवीर सिंह कम से कम एक साल देगा शूटिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़ॉम्बी वाली फिल्म आएगी। उसके बाद आपको अगर इतनी बड़ी फिल्म बनानी है, आदित्य धर के साथ बनानी, ऊपर से पिक डिटेलिंग वाला बनता है, अच्छी खासी फिल्म बनाएगा, रणवीर सिंह का टाइम भी लेगा। ऑब्वियसली उम्र तो रणवीर सिंह की अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक सी है कि भाई वो टाइम दे भी सकता है, एंड ऑब्वियसली ही इज़ नाउ सुपरस्टार, और लार्जर दैन लाइफ ही वो करेगा। इवन रणबीर कपूर भी आजकल लार्जर दैन लाइफ ही करेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई छोटी मोटी तू झूठी मैं मक्कार या फिर रॉकी रानी की प्रेम कहानी टाइप की भी फिल्में इनकी सक्सेसफुल तो हुई थी, तो क्या वो वापस वैसा अवतार में नहीं आएंगे? क्या आएंगे भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पर अभी वो मूड नहीं है उनका एट प्रेजेंट, तो मुझे लगता है। अब देखो ना, रामायण 1, रामायण 2, धुरंधर 1, धुरंधर 2, मैं रणबीर को भी काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एनिमल पार्क, इवन प्रलय का भी बजट अब बताया जा रहा है 300 करोड़। मतलब बड़े लेवल की ही फिल्में का इनका ये प्लान है, और ठीक है भाई, इफ ऑडियंस आर क्या कहते हैं एक्सेप्टिंग यू, देन व्हाई नॉट। बट ये बहुत बड़ी बात है, फ्रॉम हिस्ट्री टू फिक्शन, आदित्य धर्स 1000 करोड़ विजन could redefine Indian cinema scale. Strong industry buzz suggests that Aditya Dhar is developing an ambitious trilogy rooted in Indian civilization, moving away from the conventional biopic format. The project is said to feature Ranveer Singh in unique role inspired by legendary rulers as Samrat Vikramaditya, Samudragupta and Chandragupta Maurya. Instead of portraying one figure, the narrative may blend historical influences into larger fictional universe, with reported budgets crossing 1000 crores and major corporate backing under discussion. The project could redefine scale in Indian cinema if officially confirmed. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोर्स ट्विटर है, कंफर्मेशन नहीं है, चांस है, बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट। अगर ये आदित्य धर, रणवीर सिंह किसी ने कंफर्म नहीं किया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि कहीं पे ये ऑफिशियल हुआ है, बट अगर ये बनता है तो ये मतलब तैयारी चल रही है मे बी। अब देखो यहाँ पे आदित्य धर, रणवीर सिंह की अच्छी जोड़ी है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को वापस? ऑब्वियसली वाई नॉट, वो बॉन्डिंग भी अच्छी है, पर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली, टाइम। और आदित्य धर का यही है कि वो बहुत जल्दी फिल्में नहीं बनाते, वो धीरे धीरे बनाते हैं, पर यहाँ पे तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इमोर्टल अश्वत्थामा का कोई आता पता नहीं है, चांसेस कम है, इसीलिए जो मुझे लगता है कि रणवीर सिंह वाली ये जो फिल्म आदित्य धर के साथ, क्योंकि रिपोर्टिंगली ऐसा है कि एक दूसरी न्यूज़ भी रात को दूंगा मैं, हालांकि अब ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं, सबको पता चल गया है कि आदित्य धर अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म करने की मे बी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वही इमोर्टल अश्वत्थामा है। जी हाँ, वो बॉलीवुड वालों के साथ नहीं कर रहे वो, शायद वो फिल्म, ऐसा कुछ है, पर मैं उस पर शाम को आपको जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये अपडेट अभी तक तो आया है, सिर्फ न्यूज़ बज चल रहा है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है इसका, बट देयर आर हाई चांसेस कि आफ्टर धुरंधर 1, धुरंधर 2, व्हाई नॉट,
व्हाई नॉट, ये दोनों क्यों नहीं। तो यहाँ पे वही है। और देखो बजट उस हिसाब से रिपोर्टिंगली अगर देखा जाए तो 300 करोड़ का ही है। इन दोनों के लिए 300 करोड़ कुछ नहीं है भाई। ये 2 दिन में करने वाली पार्टी है वर्ल्ड वाइड में। अगर ये दोनों, ये डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी साथ आई ना भाई, तो गदर मचा देंगे वापस। तो कोई इशू नहीं है, बजट का भी इशू नहीं है। तो बात यही है लेकिन कि बनेगी क्या, क्योंकि अभी तक तो ये रूमर है, दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। कंफर्म होना बाकी है, अभी इसको आप फाइनलाइज मत समझिए। बट ये इतने बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा चल रही है भाई, 3 फिल्मों की, कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब से मुझे न्यूज़ मिली। हालांकि ये न्यूज़ मुझे ऑलमोस्ट सुबह 12 साढ़े 12 बजे के करीब ही मिली थी, पर बाद में कुछ अलग फिल्मों का, मतलब ऑब्वियसली धुरंधर को ट्रैक करना या बाकी कुछ फिल्मों के अपडेट्स देना ज़रूरी था, तो ये थोड़ा सा रह गया था। बट मुझे लगा भाई, एक्चुअली मुझे एक बंदे ने कमेंट किया, बाद में याद आया कि अरे हाँ यार, एक बहुत बड़ा अपडेट मिस कर रहा हूँ मैं। और नहीं, पर ट्विटर, रेडिफ और ट्विटर का, सॉरी रेडिट और ट्विटर का अभी तक का ये सोर्स है, दिस इज़ नॉट कन्फर्म येट। बट बताया जा रहा है कि आदित्य धर, रणवीर सिंह एंड पैन इंडिया फिल्म इपिक ट्रिलॉजी, और बताया जाता है भाई ये चीज़, और ये बहुत अच्छी बात है। और देखो भाई, रणवीर सिंह के काम के बारे में तो बात ही मत करो भाई साहब, चाहे धुरंधर 1 हो, धुरंधर 2 हो, पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, इवन उसको हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स भी पसंद, मतलब वो अगर आप देखोगे वो सेट हो जाता है। वो रॉकी रानी की टाइप की फिल्म भी कर सकता है वो आदमी, और लेडीज़ वर्सेस रिकी बैल कर सकता है, 83 वो बायोपिक भी कर सकता है, धुरंधर 1 2 स्पाई फिल्म भी कर सकता है, प्रलय अब क्या बोलते हैं वो तुम्हारी जॉम्बी फिल्म भी कर रहा है वो, कॉमेडी फिल्में भी, सिम्बा में भाई जान डाल दी थी बंदे ने, सिंघम अगेन जैसी घटिया जो फिल्म स्क्रिप्ट थी, फिर भी भाई रणवीर सिंह का कैमियो लोगों ने कम से कम, वो कैसा भी, पर उस 10-15 मिनट लोगों छा गए थे लोग। सिम्बा उसकी सबसे, मतलब एक तरीके से गली बॉय हो, ये आदमी वो है जिसने 13 महीने में 3 ब्लॉकबस्टर्स दी थी। आपको याद होगा, पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय, अगर आप देखोगे तो 13 महीनों में ये 3 फिल्में आई थी, और सब कैरेक्टर्स अलग अलग। पद्मावत हिस्टोरिकल कैरेक्टर, विलन वाला वो खिलजी वाला। सिम्बा का क्या लेना देना, सिम्बा एक करप्ट पुलिस ऑफिसर बोलो या जो भी बोलना है, करप्ट तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब कॉमेडी भी उसमें थी, मज़ा आ गया था देख के। गली बॉय एकदम डिफरेंट फिल्म, मतलब ही इज़ लाइक यूनिक कैरेक्टर है भाई। जयेश भाई जोरदार भले ही चली नहीं थी जयेश भाई जोरदार, पर काम उसका अच्छा था 83 में। तो इसके काम पे तो कोई डाउट नहीं कि भाई ये अगर ये करेगा कोई समुद्रगुप्त, सम्राट विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य पे काम, भाई ये ज़बरदस्त करेगा। देखो ये वो बंदा है जो बाजीराव मस्तानी भी कर सकता है, बाजीराव जी का भी कैरेक्टर कर सकता है, और ये वही बंदा है जो विलन भी बन सकता है पद्मावत में। मतलब इसको हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स दे जाए तो अगर हीरो भी बना दो तो भी चल जाएगा, विलन भी बना दो तो चल जाएगा। ये ही इज़ ए यूनिक कैरेक्टर बॉस।